एक बार भोले बाबा समाधि में थे। माता भवानी उनकी सेवा कर रही थी। इतने में नारद जी आ गया। नारद जी माता पार्वती को प्रणाम किए। पार्वती जी बोली, आओ आओ नारद, बहुत दिनों पर आए हो। नारद जी ने कहा कि माता जी, अब मैं गृहस्थों के यहां जाना छोड़ दिया। क्यों? बोले, ये मुझे झगड़ालू बाबा कहते हैं। माता जी बुरा मत मानना, प्रेम तो अब कहीं रहा ही नहीं। गृहस्थों के यहां प्रेम नहीं है। माता जी को लगा कि गृहस्थ तो मैं भी हूं, और नारद जी कहते हैं कि गृहस्थों के यहां प्रेम नहीं है। माता पार्वती बोली, नारद जी खबरदार, ये फालतू की बात मत करो। क्या कहा? गृहस्थों के यहां प्रेम नहीं है? मेरे भोले बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि वो भजन कितना करते हैं वो भी बता देते हैं, और तुम प्रेम की बात करते हो। देखो, मेरा वाहन शेर, अब भोले बाबा का वाहन नादिया बैल। दोनों में शेर यदि नादिया को देख ले, बैल को देख ले, तो तुरंत झपट्टा मार दे। लेकिन यहां प्रेम देखो, बैल भी टहल रहा है, शेर भी घूम रहा है, और दोनों में प्रेम देखो, तनिक भी वैमनस्यता नहीं है। और तुम कहते हो कि प्रेम नहीं है। इतना ही नहीं, और देखो, मेरे भोले बाबा के गले में सांप, वो सांप टहल रहा है, और मेरा बेटा कार्तिकेय, उसका वाहन मोर, और मोर सांप का दुश्मन। लेकिन मोर भी टहल रहा है, सांप भी घूम रहा है। मेरा बेटा गणेश, जिसका वाहन चूहा, चूहा उधर घूम रहा है, सांप उधर घूम रहा है। जबकि सांप चूहे का दुश्मन है। लेकिन देखो प्रेम, और तुम कहते हो कि गृहस्थों के यहां प्रेम नहीं है। नारद जी को लगा माता जी कुछ ज्यादा तारीफ कर रही हैं प्रेम का, तो मेरा भी नाम नारद। आज झगड़ा ना हो जाए तो फिर मेरा नाम नारद नहीं। नारद जी बोले, माता जी सो बात सही है, मैं तो आपके यहां बहुत ही प्रेम देख रहा हूं, सब में सामंजस्य है। लेकिन मेरा एक निवेदन है। क्या? ये भोले बाबा के गले में नरमुंडों की माला है। ये किसके मुंड है? ये इतने मुंड जो गले में लटकाए डोलते हैं, ये सब मुंड किनके हैं? पार्वती जी बोली, नारद जी, मैंने कभी स्वामी जी से यह पूछा ही नहीं। नारद जी बोले, माता जी, अरे आपने नहीं पूछा, लेकिन जब आपको वो भजन कितना करते हैं, जब ये बता देते हैं, तो ये भी तो बता दिए होंगे कि मेरे गले में नरमुंडों की माला किसकी है, ये मुंड किसके लटकाए डोलते हैं, बताए होंगे। पार्वती जी बोली, नारद जी, मैं तो कभी पूछी ही नहीं, और कभी प्रसंग भी ऐसा नहीं चला जो बताते। लेकिन नारद जी तो नारद जी ठहरे। बोले, माता जी, सच्ची बात तो ये है, ये प्रेम का एक सिर्फ नाटक है। ये नरमुंडों की माला उनके गले में है, और इतना बड़ा रहस्य आज तक आपको नहीं बताया। माता जी बुरा मत मानना, ये सब दिखावे के प्रेम है। आखिरकार माथा, नारद जी ने पार्वती जी का माथा गर्म कर ही दिया। पार्वती जी को लगा कि वास्तव में
मैं यदि नहीं पूछी तो मेरे स्वामी जी ने मुझे क्यों नहीं बताया, और मुझे कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ये सब प्रेम का नाटक है। पार्वती जी गर्म हो गई, और जहां नारद जी देख लिए, थोड़ा साउंड कम कर दो भाई, हल्का सा कम कर दो। नारद जी ने सोचा कि जहां देख लिया कि पार्वती जी का माथा गर्म हो गया, नारद जी चलते बने। तब तक भोले बाबा की समाधि खुल गई। भोले बाबा समाधि खुले, बम भोले, नारद जी बोले। नारद जी गए, बाबा को दंडवत किया, बोले आओ आओ नारद बैठो। बोले प्रभु, माता जी से सत्संग हो रहा था, आप तो जानते हैं कि मुझे सांप लगा हुआ है, 2 घड़ी से ज्यादा मैं ठहर नहीं सकता, इसलिए अब मैं चलता हूं, फिर आऊंगा। भोले बाबा भीतर आए। जहां भोले बाबा भीतर आए, माता पार्वती एकदम उदास। भोले बाबा ने पूछा, देवी आज तुम्हारे गाल फूल रहे हैं, क्या बात है, चेहरा उदास है? पार्वती जी बोली, आप तो मुझसे बात मत करो। क्यों, क्या हुआ? बोले मैं समझ गई कि आप कितने कपटी हो। मैं तो आपको भोला भाला समझती थी, लेकिन आप तो कपटी हो। नारद जी समझ, भोले बाबा समझ गए, लगता है नारद कुछ भड़का के गया है। बोली, भोले बाबा बोले, देवी आखिर मैंने आपसे क्या कपट किया है, बताओ तो सही। पार्वती जी बोली, स्वामी जी आप मुझे ये बताइए कि आपके गले में जो नरमुंडों की माला है, ये किसके मुंड है? भोले बाबा जोर से हंसे, बोले अरे देवी, ये बात तुम कभी हमसे पूछी? कभी तुम पूछी कि किसके सिर है? पार्वती जी बोली, मैंने नहीं पूछी तो ठीक है, लेकिन आपने बताया क्यों नहीं? और नहीं बताया है तो मुझे अभी और इसी समय बताओ, तुरंत बताओ। बोले बाबा बोले, देवी ये सब तुम्हारे ही सिर हैं। मेरे सिर हैं? मेरे इतने सिर? बोले हाँ, जब जब तुम्हारा जन्म होता है तब तक मेरे साथ ही विवाह होता है, और जब तुम शरीर का त्याग करती हो, तुम्हारे विरह में मैं इतना व्याकुल हो जाता है, इतना व्याकुल हो जाता हूं कि तुम्हारा सिर ही मैं गले में पिरो लेता हूं। इस माला में तुम्हारा सिर ही मैं पिरो लेता हूं। ये सब तुम्हारे सिर है। पार्वती जी बोली, तो इसका मतलब मेरा जन्म इतना बार हुआ है और इतना बार मैं मर चुकी हूं। इतना बार जन्म हुआ और इतना बार मैं मर चुकी हूं? बोले हाँ। बोले आपका जन्म नहीं होता और आपकी मृत्यु भी नहीं होती? बोले बाबा बोले ना, जन्म मृत्यु मेरे पीछे नहीं है। अब मेरे पीछे जन्म मृत्यु है? बोले हाँ। बोले आए, तब पार्वती जी बोली, तो आपने ऐसा क्या किया है कि जन्म मृत्यु का चक्कर मेरे पीछे लगा हुआ है और ये आप अमरनाथ बने बैठे हैं? ऐसा क्या बात है? तब भोले बाबा बोले, देवी ये जो मैं जो अमरनाथ हूं, इसके पीछे कारण यह है कि मैंने अमर कथा का पान किया है, और अमर कथा जो सुन लेता है वह अमर हो जाता है। तो मैंने अमर कथा का पान किया है, अब तू अभी उससे वंचित है। पार्वती जी बोली, तब तो आप कपटी नहीं, आप तो महाकपटी हो। आपने अमर कथा सुन लिया और अमरनाथ बने डोलते हो, और जन्म मरण का झंझट मेरे पीछे छोड़ दिया है।
मुझे अभी और इसी समय अमर कथा सुनाइए। वो अमर कथा क्या है, मैं अभी सुनूंगी। बोले बाबा, बोले देवी, व्यवस्थापक महोदय से मेरा निवेदन होगा, यह कथा है, कोई नाटक नहीं। थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा सा हल्ला पर कमांड रखें, तब इस तरह से शोरगुल में आनंद जब मुझे नहीं आएगा तो मैं आपको क्या आनंद दे सकूंगा। बोलो राधे 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 राधे। तो भोले बाबा बोले, देवी मैं तुम्हें अभी अमर कथा सुनाता हूं, लेकिन ध्यान रखो यहां कोई नहीं रहना चाहिए। यदि कोई अमर कथा सुन लिया, जो कोई सुन लेगा वो अमर हो जाएगा, तो विधाता का विधान बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा का जो विधान है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए यहां से सबको पहले भगाओ। ठीक है स्वामी। भोले बाबा सबको भगा दिया, कहीं कोई पर्वत पर नहीं था। भोले बाबा जोर से डमरू बजाए, सब भाग गए जितने जीव थे। पार्वती जी को बोले, देवी देखो कहीं कोई पड़ा हुआ तो नहीं है, कोई छुपा हुआ तो नहीं है। पार्वती जाकर के ढूंढ ली, कहीं कोई जीव जंतु भी नहीं था, कीट पतंग जीव जंतु कुछ भी नहीं। कारण जो सुन लेगा वही अमर हो जाएगा। सब के सब भाग गए। महाराज पार्वती जी से बोले भोले बाबा कि देवी मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन अमर कथा सुनाते के समय मेरी आंखें बंद हो जाती है। मेरी आंखें बंद रहेगी तो मैं कैसे समझूंगा कि तुम कथा सुन रही हो। इसका एक उपाय है। क्या? बोले जब मैं कथा सुनाऊंगा तो तुम हुक्का भरते रहना। हुक्का समझता है ना, जैसे बच्चे लोग माताएं कथा सुनाती हैं ना, कहानी। जैसे बच्चा को मां कहती है कि एक राजा था, तो बच्चा कहता है उसके 4 बेटे थे, तो माता जी को लगता है कि बच्चा कहानी सुन रहा है। ये हुक्का। बोले माता जी, बोले बाबा, बोले पार्वती मैं कथा सुनाऊंगा आंख बंद करके, तुम हुक्का भरते रहना। ठीक है, आप सुनाइए, मैं हुक्का भरूंगी। भोले बाबा ने कथा प्रारंभ कर दिया और कथा का दिव्य चमत्कार, कथा का दिव्य प्रताप हुआ कि वहां एक अंडा पड़ा हुआ था। जो पार्वती जी अंडा को देख लिए थे, लेकिन मन में सोचे अब इस अंडा को क्या फेंकना, और वो सुग्गा का एक अंडा था और इसमें तो अभी जीभ भी नहीं है, बाहर तो निकला ही नहीं है, इसलिए उस अंडे को छोड़ दिए। लेकिन भोले बाबा के कथा का ऐसा प्रभाव पड़ा, दिव्य प्रभाव, कि अंडा धीरे धीरे बड़ा हो गया और अंडा फूट गया। जहां अंडा फूटा उसे एक शुक्र, सुग्गा, एक सुख प्रकट हो गया। और महाराज उस कथा के दिव्य प्रभाव से धीरे धीरे वह सुग्गा, वह शुक्र हिष्ट पुष्ट हो गया, तंदुरुस्त हो गया। वह तोता एकदम तंदुरुस्त हो गया। पार्वती जी तो ध्यान मग्न होकर कथा सुन रही थी, हुंका दे रही थी। तोताराम भी बगल में कथा सुनने लगे। पार्वती जी ध्यान नहीं दी, वो तो कथा में लगी हुई थी। आप लोग तो जानते हैं कि तोताराम नकल करने में बड़े पारखी होते हैं, तुरंत नकल करते हैं। पार्वती जी हुंका भर रही थी, तोताराम सीख गए हुंका भरना। और जब वह अमर कथा
जब 11वां स्कंद, वह अमर कथा कोई और नहीं, वह श्रीमद् भागवत महापुराण की ही कथा है, जो अमर कथा है। यही भोले बाबा पार्वती जी को सुना रहे थे। 11वां स्कंद में पहुंचे तो ये 11वां स्कंद जो है वो थोड़ा क्लिष्ट है। महाराज, नवयोगेश्वर संवाद है उसमें, तो जब कोई गंभीर कथा आती है ना, तो लोग थोड़ा उबासी लेने लगते हैं, नींद सी आने लगती है। गंभीर कथा भोले बाबा जब कहना प्रारंभ कर दिया तो माता पार्वती जी भी सो गई। माता पार्वती जी नींद आ गई। जहां नींद आई कि हुक्का भरना बंद, तोताराम बगल में थे, वो हुक्का भरना शुरू कर दिए। अब भोले बाबा को लगा कि पार्वती जी कथा सुन रही हैं। कथा पूरी हो गई। भोले बाबा कथा पूरी होने के बाद जोर से जयकारा लगाए, बोलो भागवत भगवान की जय। जयकारा जोर से लगाए। पार्वती जी की नींद खुल गई। बोले स्वामी जी अब क्या हुआ? बोले अब क्या हुआ? तुम कथा सुन रही थी या नहीं? अब कथा विराम हो गई, और क्या हुआ? अरे पार्वती तुम सो गई थी क्या? बोले हाँ स्वामी जी, थोड़ी सी नींद आ गई मुझे। ये हुक्का कौन दे रहा था? भोले बाबा ने गौर से देखा तो तोताराम जी वहां खड़े थे। भोले बाबा ने कहा, अरे देखो तो इस चोर को, मेरी कथा की चोरी की है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ले त्रिशूल भोले बाबा तोताराम जी को मारने के लिए दौड़े। तोताराम जी भागे। भागते अब आगे तोताराम, पीछे भोले बाबा। वेद व्यास जी की पत्नी वृतिका ऋतु धर्म के पश्चात अपना श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते समय उन्हें उबासी आ गई। उबासी समझते हैं ना, हाफी जिसको हम लोग कहते हैं, काया नहीं, मुहा करते हैं ना हाफी। तो माता पार्वती को उबासी आ गई, राधेश्याम वृतिका को उबासी आ गई, व्यास जी की पत्नी को। इधर तोताराम भाग रहे थे, वृतिका जहां मुंह खोली आ की कि तोताराम जी मुंह में ही घुस गए और पेट में जाकर के बैठ गए चुपचाप। अब भोले बाबा पड़ गए फेर में। भोले बाबा पीछे त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए वृतिका के सामने, जल्दी उसको निकालो बाहर, वो चोर है, मैं उसे अभी दंडित करूंगा, मैं उसे मारूंगा। संजोग से उसी समय वेद व्यास जी आ गए। ये वृतिका वेद व्यास जी की पत्नी है। उधर से आए, भोले बाबा को देखे, प्रणाम किए। भोले बाबा आशीर्वाद दिए और बोले व्यास जी कि हे भोले बाबा, आपका यहां कैसे आना हुआ? भोले बाबा बोले कि मैं चोर का पीछा करते हुए यहां आया हूं। चोर? आपका कौन सामान चुरा लिया? बाबा आपके पास तो जो सामान है, किस चोर की हिम्मत जो उसमें हाथ लगा दे? आप तो नरमुंडों की माला पहनते हैं, चिता भस्म का पाउडर लगाते हैं, आभूषण के नाम पर गले में सांप बिच्छू है। किस चोर का हिम्मत कि आपके सामान को कोई आभूषण को छू ले? आपके पास तो कुछ है ही नहीं। भला आपका चोर क्या चोरी किया है जो आप यहां तक आए चोर का पीछा करते? और वो कहां है चोर? बोले वो आपकी पत्नी के पेट में चला गया है, उसको जल्दी बाहर निकालो, मैं उसे मारूंगा।
मेरा अमर कथा ये सब नहीं चोरी किया है। तो क्या चोरी किया? बोले अमर कथा चोरी कर लिया है। वो मेरा अमर कथा सुन लिया है, वह अमर हो जाएगा, इसलिए मैं उसे मार दूंगा। व्यास जी बोले, हे भोले बाबा, कहीं आपने ज्यादा भांग तो आज नहीं पी लिया? आप कहते हो कि उसने अमर कथा का चोरी कर लिया, अमर कथा मेरा सुन लिया है। तो जब वह अमर कथा सुन लिया है तो वो मरेगा कैसे? जब वह अमर कथा सुन ही लिया तो उसको आप कैसे मार देंगे? यदि आपने उसे मार दिया तो अमर कथा का महत्व क्या रहेगा? भोले बाबा को ध्यान आ गया, बात सही है, इसने तो अमर कथा सुन लिया, अब ये मरेगा नहीं, बिना मतलब का हम परेशान हैं। चलो भगवान की जैसी इच्छा। और इस तरह से भोले बाबा वापस आ गए और वही तोताराम वृत्तिका के गर्भ में 12 वर्ष तक पड़े रहे, बाहर नहीं निकलते थे। हे हमारी जोगिया रे